वेलकम फ्रेंड्स, माय चैनल स्टडी विद आविद सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स मैथ में। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सेट है, सेट को हम लिखते कैसे। तो सेट अगर मैं बात करूँ सेट की, तो इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें सेट्स की, कि सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेट। तो सेट क्या होते हैं? स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पर एक सेट लिखा हुआ है और यहां पे हमने लिखा 1 2 3 4 एंड 5, हमने ये लिखा। तो ये क्या है? अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। तो ये है क्या, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये है क्या? तो ये है सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर जो 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेट, अगर मैं ये बात करूं कि सेट ऑफ हैप्पी पर्सन इन इंडिया, यानी एक ऐसा सेट बनाओ कि इंडिया में कितने लोग खुश हैं। तो अगर मैं यहां पर सेट बनाऊं तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि खुश कोई भी हो सकता है, नाराज कोई भी रह सकता है। तो हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पर नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। अगर हम बात करें सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर का नाम लिखना हमें, तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते। हमारे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंग वो कोई और बेस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट जो है, ये दोनों सेट नॉट वेल डिफाइंड है। ये दोनों सेट जो है नॉट वेल डिफाइंड होंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं नोटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को कैसे लिखते हैं, इसका नोटेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले सेट को हम क्या किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे A B C और एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? एक सेट का नाम लिखते हैं, Z तक ये नाम हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें A, ये क्या होता है? सेट ऑफ। A का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ, अगर मैं यहां पे बोलूं कि बताओ A एक ऐसा सेट लिखना है, किसका सेट लिखना है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20, यानी 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एक हमें सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो A, कैपिटल A से डिनोट करेंगे हम लोग, और इसके अंदर ब्रैकेट लिखेंगे, और इसके अंदर 10 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम लिखेंगे। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है? एक तो 11 प्राइम नंबर है, 11, एक 13,
13 प्राइम नंबर हो गया, 17 प्राइम नंबर हो गया और 19 प्राइम नंबर हो गया। तो ये एक सेट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर एलिमेंट्स हम लोग लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड सेट्स, जो सेट्स स्टैंडर्ड हैं। जैसे पहला सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उसका एक सेट बनाना। तो कैसे बनाएंगे, इसको हम n से डिनोट करेंगे और इसके अंदर 1 2 3 एंड इंफिनिटी, यानी ये किसका सेट बन गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा सेट ऑफ होल नंबर, यानी हमें एक होल नंबर का एक सेट बनाना है। तो इसका नोटेशन कैसे, W से दिखाते हैं और ये ब्रैकेट और इसके अंदर सारे होल नंबर लिख देंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर को हम इस तरीके से नोटेशन करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक सेट बनाना है, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है, इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। और यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएंगे, डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, यानी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। ये किसका नोटेशन हुआ, ये सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गए। उसके बाद फोर्थ अगर हम देखें तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, Q से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ नोटेशन क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का जो सेट बनाएंगे वो क्या होगा, तो इसको हम लोग Q और ऊपर C, छोटे से C से डिनोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसको सेट ऑफ रियल नंबर को R से डिनोट किया जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड सेट्स के बाद अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसको दो तरीके से करते हैं, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या ट्यूबुलर फॉर्म बोल देते हैं, टैबुलर, जिसको हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये इस तरीके से है, एक ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट दिए होंगे इस तरीके का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरा जो है, सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की से, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी करते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो एक्स, ये ब्रैकेट हो गया, उसको ब्रैकेट से दिखाते हैं, एक्स और दो बिंदु जिसको हम वेयर बोलते हैं, सेट्स वेयर, और यहाँ पर इनके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, इनके बीच में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यानी एक्स वेयर स्टेटमेंट लिखा होता है। तो अगर हम बात करें तो सेट ऑफ अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, तो एक्स का हमें एक सेट बनाना है,
जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स वेयर एक्स इज, एक्स वेयर एक्स क्या है, एक्स इज द रूट ऑफ, एक्स इज द रूट ऑफ, एक्स किसका रूट है, अगर एक्स लिखा है वेयर एक्स इज द रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर -7x -12 इक्वल टू 0। तो इनका हमें एक सेट बनाना है यानी पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर -7x + 12 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 1 है, ये 12 है, तो 1 इंटू में 12 कितना हो जाएगा 12। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। अब क्या होता है कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि इनमें से कोई दो नंबर लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए, लेकिन अगर उसमें प्लस करो या माइनस करो तो 7 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो अगर मैं 4 और 3 ले लेता हूँ, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाता है, और 4 -3 करता हूँ तो -7 आ जाता है। तो इसका मतलब x का स्क्वायर -4x -3x + 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x -4। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -4 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x -4 कॉमन ले लिया जाएगा तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो आ जाएगा 4 और 3, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगा 4 और 3। तो हम इसको कैसे नोटेशन में लिखेंगे, तो a इक्वल टू 3 4 और 3, इस तरह से 4 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें एक एग्जांपल और दिया गया कि a इक्वल टू में x वेयर x, यानी x वेयर x क्या है यहाँ पर, इज रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और -4x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर -4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा x का स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0। और x स्क्वायर -3x -4 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा x -4। एक रूट ये वाला बन जाएगा और एक रूट बनेगा x + 1 इक्वल टू 0। यानी x क्या निकल के आएगा 0 4 और -1। x क्या निकल के आएगा 0 4 -1। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे 0 ये 4 -1, ये सेट बनकर आएगा। आइए आगे चलते हैं। इनके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, फाइनाइट सेट हम लोग किसको बोलेंगे। तो ये क्या होता है, द सेट, एक ऐसा सेट हुज एलिमेंट एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं। अ सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड, यानी एक ऐसा सेट जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक सेट मान लेता हूँ A, तो यहाँ पर अगर एलिमेंट लिखा है 1 2 3 तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। या अगर ऐसा लिखा हुआ है A B C D तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोल देते हैं। इसके बाद इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी द सेट whose element can not be
काउंटेड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर एटसेट्रा, इनके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। इनको हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। अब हम लोग इसके बाद सिंगलटन सेट किसे कहते हैं वो देखते हैं। सिंगलटन सेट किसे बोलेंगे? सिंगलटन सेट क्या होता है? द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट, द सेट which have only one element, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। उसी को हम क्या बोल देते हैं? सिंगलटन सेट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई एक सेट ए मान रहा हूँ, इसमें एक ही नंबर है, तो इसको हम सिंगलटन सेट बोल देंगे। या कोई भी सेट ए है और इसमें ए है सिर्फ स्मॉल ए, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? सिंगलटन सेट बोल देंगे। इसके बाद आता है नल सेट। नल सेट, इसके बाद क्या आता है? नल सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, या वॉइड सेट। इसको आप नल सेट कह लीजिए, एम्प्टी सेट कह लीजिए या वॉइड सेट कह लीजिए, बात एक ही है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, इसी को हम बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। तो यहां पे लिख देंगे एक ऐसा सेट, द सेट एक ऐसा सेट विच हैव नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या ब्रैकेट खाली छोड़ दो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फाई बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाई। इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 1 से छोटा हो। तो ऐसा कोई सेट नहीं है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे? a = 5 से दिखा दो या ब्रैकेट को खाली छोड़ दो। तो दोस्तों, आज मैंने क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, और आज जो मैंने समझाया, बहुत कोशिश किया समझाने का, लेकिन आपको फिर भी अगर कहीं पर भी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। और अब आगे की बात हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने जो भी कराया आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।